बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल निखत पकवान में आप सबको खुश आमदीद। आज की हमारी मुनफरिद और आसान सी रेसिपी का नाम है मटर पुलाव विद मुर्गे मुसल्लम। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं और आपको रेसिपी मेरी पसंद आएगी तो उस वक़्त आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बने हुए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हर मेरी वीडियो आपको अचानक पहुंच जाए। थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने पानी डाला। 2 गिलास पानी डालने के बाद कुछ खड़ा मसाला डाल दिया और 1 चम्मच नमक डालने के बाद उसको उबलने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैंने बेबी चिकन लिए हैं 2। उनको सेंटर में से काट के फ्लैट कर देना है। उसके बाद हम इस कढ़ाई में डालेंगे और कढ़ाई में डाल के इसको सिर्फ हमने 5 से 6 मिनट तक एक साइड से पकाना है और 5 से 6 मिनट दूसरी साइड से। हमने इसको गलाना बिल्कुल नहीं है, गलने नहीं देना वरना हमारी सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। चिकन हमारा 10 से 12 मिनट के लिए पक चुका है, उबल चुका है यानी कि। अब हम इसको निकाल के एक ट्रे में डाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम तैयार करते हैं अपना मसाला। एक साफ़ सुथरे बाउल में हम डालेंगे अपने सारे स्पाइसेस, जिसमें 1 बड़ा खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 खाने का चम्मच पेपरिका, आधी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, नमक हस्बे जायका, 1 बड़ा खाने का चम्मच कुटा मोटा धनिया और 1 ही खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर। इसके बाद मैंने 2 कलर डाल दिए हैं। 1 चुटकी मैंने रेड कलर डाला और 1 ही चुटकी जर्दा डाल दिया है। 3 से 4 बड़े साइज़ के लेमन लेके उनका जूस निचोड़ के इसमें शामिल कर देना है और सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। हमारा मज़ेदार चटपटा चटखारेदार मसाला रेडी है। इसका पेस्ट बना के एक साइड पे रख दिया। अब हम आते हैं अपने चिकन की तरफ। चिकन को हमने छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं क्योंकि हमने बड़ी केयरफुली बॉईल किया है। ये बिल्कुल गला नहीं है। इसको कट लगाने से इसकी बोटियाँ टूटेंगी नहीं। इन कट्स को मसाले के साथ फिल कर देंगे और ऊपर नीचे से अच्छी तरह से लेप कर देंगे पूरे चिकन को। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चरगे हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से नहा धो के रेडी हैं, बिल्कुल मसाले से लेपो लेप हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। मटर पुलाव के लिए फ्रोज़न मटर लिए 1 फुल बाउल, 3 पाव से 1 किलो आलू जिनको कतलों में काट लेना है, 1 बड़ी सुरख मिर्च ली है, चाहे शिमला मिर्च आप ले लें, 3 बड़े टमाटर हैं, 2 फुल मैंने गार्लिक लिए हैं, जिंजर है फ्रेश और इसके अलावा प्याज हैं। 4 बड़े साइज़ के ले लें या 6 छोटे साइज़ के ले लें। और यहाँ मैंने बासमती राइस लिए हैं 1 किलो जिनको भिगो के एक साइड पे रख दिया है। अब स्टार्ट करते हैं कुकिंग। एक खुले पैन में आधा कप ऑयल डालने के बाद प्याज डाल दिए। इस पुलाव को मैं लाइट कलर में बना रही हूँ, इसलिए मैं प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। थोड़ा सा सौते हुआ तो उसके बाद कुटा हुआ लहसुन डाल दिया। जब लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे अपना कुटा हुआ अदरक। इसके साथ ही मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच साबुत ज़ीरा डाला है और कटे हुए टमाटर डाल दिए। मसाला इसमें मैं ज़्यादा शामिल नहीं कर रही। पुलाव में इतना ज़्यादा मसाला नज़र नहीं आना चाहिए, इसमें खुशबू होनी चाहिए सिर्फ, जो कि हमने अपनी चिकन यखनी में डाल दिए हुए हैं सारे मसाले। अब इसमें मैंने आलू डाल दिए, नमक भी डाल दिया और इसको थोड़ा सा भून लेना। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जब आलू का पुलाव बनता है ना, तो पकने के दौरान ही हमारे आलू और मटर जो हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए उनको पहले से गलाने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें मैंने मटर भी डाल दिए और सुरख जो मैंने 1 बड़ी सी मिर्च रखी हुई थी, चाहे शिमला मिर्च ले लें, खूबसूरत लगती है, वो भी ऐड कर दी। इसके बाद मैंने अपनी यखनी को कप के साथ नाप के
जितने कप राइस थे उससे डबल से थोड़ा सा कम वो डाल दिया और नमक टेस्ट करने के बाद नमक को एडजस्ट कर लिया। हरी मिर्चें मैंने साबुत डाली हैं, ज़रा तेज़ हैं थोड़ी सी, क्योंकि इसमें मैं सुरख मिर्चें कम से कम डालूंगी। जब पानी उबल गया, नमक एक दफ़ा फिर टेस्ट करना है और अपने भीगे हुए चावलों को पानी से निकाल के डाल दिया। एक दफ़ा सारी चीज़ों को मिक्स करना है, ऊपर ढक्कन दे दिया और पुलाव की तरह जिस तरह हम बनाते हैं उस तरह हमने इसको रख दिया चूल्हे के ऊपर। अब ये दम वाली स्टेज पे आ गया, थोड़ा सा पानी रह गया, इसको हम दम पे रख देंगे और अपना नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करते हैं, यानी चरगा। चरगे के लिए कढ़ाई ली, उसमें डीप फ्राई करेंगे हम अपने चिकन को। डीप फ्राई आज करेंगे और नेक्स्ट टाइम मैं आपको किसी और तरीके से बताऊंगी, नेवर माइंड। चिकन को फ्राई करने के दौरान हमने इसको कवर भी करना है। कवर के साथ ये होगा कि इसकी स्टीम बनेगी और जल्दी गलेगा, ये अंदर तक गल जाएगा अच्छी तरह से। उलट पुलट करके हमने इसको फ्राई कर लेना है। हमारा उस तरफ मटर पुलाव बिल्कुल रेडी हो रहा है। जब वो रेडी हो जाएगा तो उसके ऊपर हम इसको सर्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो नहीं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह चिकपीस का यानी कि चने का पुलाव बनाऊंगी, जिसमें हम 2 चरगे इसी तरह यूज़ करेंगे, लेकिन उनको स्टीम करेंगे इंशाल्लाह। स्टीम करके तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों पुलाव में से कौन सा ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। अपने मुंह मियाँ मीठू बनने की ज़रूरत नहीं है, ये तो खैर आप बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कमेंट करें, बताएं आपको ये वाला पुलाव कैसा लगा। पुलाव का एक एक चावल अलग अलग है। देखने में ये सिर्फ मटर का पुलाव है, लेकिन इसके अंदर हमने यखनी का सारा जायका शामिल किया हुआ है। ये नहायत लजीज था। जिसने खाया उसको ये बहुत पसंद आया। अब इसको सर्व करने का तरीका देखें। जब भी कोई चीज़ बनाएं उसको प्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करें। ऐसा खाना होना चाहिए कि देखने वाला खुद ब खुद खाने की तरफ दौड़े। आई कैचर होना चाहिए। प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए आपके खानों की। नॉर्मल और सिंपल, कुछ बिना मेहनत की हो, अगर आप अच्छा प्रेजेंट करेंगे तो आपका खाना अच्छा लगेगा। इस पुलाव के साथ मैंने ग्रीन चटनी, जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, उसका लिंक मैं ज़रूर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो भी साथ मैंने सर्व की है। साथ थोड़ा सा रायता है और कटे हुए टमाटर और प्याज हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। आप भी एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, एक दफ़ा ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा, आपके बच्चों को भी, आपके घर वालों को भी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर एक अच्छी सी चीज़ लेके आऊँगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।